वे इस करंट सिनेरियो को कैसे सॉल्व करोगे? देखो, पहली बात तो आपको मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर को पता होना चाहिए। तो ये आपका होगा माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक से लगा दिखा देता हूँ आपको। ये आपका ग्रीन कलर का है हो गया। ठीक है, इसको हमने, आपको समझ में आता होगा यार, ये एडवांस लर्नर के लिए है, बाकी लोग आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, ये फिर उसके बाद ये होगा आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद जो भी सप्लाई आएगा वो हम इससे लेंगे, इसका पूरा सप्लाई यहाँ से। ये जो सप्लाई है यहाँ पे लगाना है आपको। पहली बात तो यहाँ से कुछ ऐसे, पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा कि इससे भी कुछ चीज़ें हुए हैं। या मार्केट ने यहाँ पे भी सप्लाई प्रोवाइड किया है, तो इसको भी आपको कंसिडर करेगा। यहाँ से आपको पहले सब समझो कि आप सॉल्व कैसे करोगे। अभी देखो, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि मार्केट अभी यहाँ पे है, तुम क्या करोगे? यहाँ पे पहले यहाँ पे तो सप्लाई लगाओगे, आधा अंगुला अंगुला डॉट वर आहे का बघ एकदा, टेबल वाकडा कसं काय कसं आहे ते एवढं चांगला आणशील का नाही? नाव होतं तिथं चांगलं, हे कसं होतं? मग ते 4-5 खराब आहे दुसरं सगळं. होय, ते सगळं बोलून बघितलं. मग ही इकडे ठेवून इथे ठेव इथं. ते चांगला आहे खराब आहे. चेंज कर की कसं वाटतं बघ ती. नाही यार म्हटलं नाही जा. सारखंच आहेत ते. सारखंच आहे का? तो चांगला आहे. दूध घेतो. हाँ, तो हम खा दे यार। ये माइनर जेनरेट फैक्टर, मेजर जेनरेट फैक्टर। फिर आपको देखो, मार्केट का जब यहाँ से आएगी तो यहाँ पे आपको ऑब्वियस सी बात है, ये पहले सप्लाई, तो यहाँ से ये सप्लाई मिल रही है आपको मार्केट का, ये सप्लाई कंसिडर करना ही होगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक 50% एरिया फिबोनाची लेवल से, ठीक है। फिर यहाँ से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने टच करके ऊपर ऊपर की चीज़ें दिया है। ठीक है, जो कि एक हैमर है, जो मार्केट को हैमर ही उठा रहा है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे भी हैमर है, मार्केट को उठा रहा है। ठीक है, चीज़ें ऐसी ही है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ ट्रेड करना होगा। जैसे कि ये पैटर्न, जो पैटर्न है ये वाला, मार्केट को जब भी एक हैंगिंग मैन और हैमर मिल रहा है तब मार्केट ऊपर उठा रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक हैंगिंग मैन और हैमर, यहाँ पे क्या है, ये एक हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन मतलब ये, सॉरी, इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार। हाँ, शूटिंग स्टार और एक हैमर, शूटिंग स्टार और एक हैमर है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार और एक हैमर है। यहाँ पे भी वही चीज़ सेम रिपीट हो रही है। जब भी शूटिंग का स्टार और हैमर आ रहा है मार्केट को, मार्केट डिमांड प्रोवाइड कर रही है। अगर अगर समझो, अगर हमको, हमारे पास ना $1.5 के नीचे स्टॉप लॉस मिला तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम ट्रेड। ठीक है, ये ध्यान में रखा करो। स्टार्टिंग में अकाउंट ग्रो करने के लिए यही यही सबसे इम्पोर्टेंट है। 1.5 से ज़्यादा ट्रेड मत किया करो, क्योंकि देखो, तुम ट्रेड कर रहे हो लेकिन तुम अकेले नहीं हो ट्रेड करते समय। तुम किन किन लोगों के लिए ट्रेड कर रहे हो ना, वो सब मैटर करता है। उन सबको याद याद करो। ठीक है, आप हारोगे, आप अकेले नहीं हार रहे हो, सबके साथ सबको हरा रहे हो आप। ठीक है, जो भी आप पे भरोसा करते हैं ना, सबको हरा रहे हो, सबको हरा रहे हो आप। इसलिए चीज़ें ध्यान से किया करो, समझा करो। एक आध ट्रेड छूटे तो छूटे, लेकिन ना पैसा नहीं गंवाने का, यहाँ पे ऊपर ही रहने का, हमेशा ग्रोथ करते रहने का। तो यहाँ पे हमारा मिडिल लाइन आ गया। मिडिल लाइन कहाँ पे है हमारा? मिडिल लाइन चाहिए आप लोगों को, ये मिडिल लाइन अपना। यहाँ पे कोई हमको पैटर्न दिखता है तो हम लेंगे, नहीं तो हम, ठीक है। यहाँ पे ना इन्वेस्ट करेंगे तो हम कितना का इन्वेस्ट करेंगे? एक लगभग यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर भी लग गया ना हमारा, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमारा ट्रेड एक्टिवेट होगा, वो पिंक कलर लाइन से थोड़ा ऊपर
यहाँ से एक्टिवेट होगा और हम लगभग $1 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर गया तो $1 गया जाएगा, अगर आया तो बहुत कुछ आएगा। जैसे कि हम क्या करेंगे, अब जो भी ये हमारा डिमांड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिमांड तक लेंगे। ये डिमांड यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका पहला टारगेट हमारा 50% होगा, उसके बाद जो होना है हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा 50% एरिया होगा फिबोनाची का। यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक, कहीं यहाँ तक का लेके रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अभी हमारा एसएल हिट होने से थोड़ा बच गया है, अगला कैंडल देखेंगे क्या होगा। देखिए एसएल हिट हो गया है, यहाँ पे हम कुछ भी बकचोदी नहीं करेंगे। बस आज का दिन ट्रेडिंग में हमारा, अगर आज का दिन मतलब आज का लिमिट ख़त्म हो गया है कि ठीक है, आज $1 इन्वेस्ट कर सकता था मैं मार्केट में, हमने उसे खो दिया है और इसके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से छोड़ देना है, कुछ मत करना है, ठीक है। ये साइकोलॉजी समझो, जो होती है, आप हमें मत फंसा करो, बार बार ट्रेड मत लिया करो। अब अपॉर्चुनिटी बहुत कुछ आएंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं, होता रहता है। यहाँ से अगर समझो, यहाँ से अगर हम ठीक से अभी ठीक से करते ना हम, मतलब अगर हम यहाँ से कितना कितना रेशियो निकालते हैं हम लोग, अगर ये सक्सेड होता तो लगभग यहाँ तक का हमारा सेक्शन था, ये हमारा 1:6 का निकालते हैं। पर अब जाते जाते ये भी सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ अगर ट्रेड यहाँ इस बक्से के नीचे लेते और एसएल यहाँ पे $1 पे रख दे, तब भी आप स्टिल बचे हुए हो, ठीक है। $1 नहीं, 1.5 रखा करो, कभी भी 1.5 रखा करो। क्यों पता है आपको, वो ये होता है ना, वो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड हिट करके जाता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट कब एसएल लेके चला गया। स्प्रेड की वजह से ना 1.5 रखा करो आप, क्योंकि यहाँ पे गैप गैप थोड़ा है ना, गैप अभी भी मार्केट को आ जा सकता है उस गैप में, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ दिमाग लगा सकते हो आप। मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कि हमने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। थोड़ा सा हम बैक लेंगे, ठीक है, ध्यान से हो। हम हमें हमें तो पैटर्न जो एक शूटिंग स्टार और हैमर मिला है, ठीक है, हमारे 50% एरिया पे है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बक्सा ड्रॉ कर देंगे। बक्सा का पहला तो यहाँ तो कुछ होगा, यहाँ तो कुछ ऐसा होगा, स्टॉप लॉस हमारा पहला टारगेट कुछ ऐसा होगा। उसके बाद ये वाला टारगेट हुआ। टारगेट बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ यार, वो ट्रेड कैसे लगाओगे आप। हाँ, ये पिंक कलर के ऊपर और यहाँ से 1.5 का ये हमारा पहला स्ट्रैटेजी होगा। दूसरा स्ट्रैटेजी क्या होगा हमारे लिए, ये कैंडल है, ये आई मीन वो बक्सा है, उस बक्से के नीचे से 1.5 लेंगे, यहाँ तक लेंगे, ठीक है। ये दो हो गया, दोनों में से आप कोई चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है रोक सकते हो कुछ ऐसा, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी फिर से मैं ये ठीक से कर रहा हूँ। अभी ये हो गया तुम्हारा 50% एरिया, आई मीन डिमांड लेंगे। वो एरिया को हम एरिया पता चल चुका है, डिमांड की बात है, ठीक है। यहाँ भी डिमांड, ऐसा कुछ डिमांड, इस डिमांड का 50% एरिया कौन सा पड़ेगा हमारे लिए, ये वाला पड़ेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ही रिट्रीट वापस करते हैं, हमें सप्लाई ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि
50% डिमांड, अगर वो कॉन्सेप्ट है ना, अगर डिमांड आधा हो रहा है तो सप्लाई डबल हो जाएगा। डबल का मतलब क्या होगा, ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई हम लगाएंगे, जो यहाँ से हम लगाएंगे तो कुछ ऐसा डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कुछ रिवर्सल देखने को मिलेगा। पर इम्पोर्टेंट क्या है, हमें देखना है कि यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है कि नहीं। रिएक्ट करा, यहाँ से आपको सप्लाई दे दी मार्केट ने, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। हम पूरा टारगेट नहीं ले सकते, इसलिए 50% टारगेट लेके जाना है। TP1 सेट करना है, TP2 सेट करना है, कुछ ऐसा आप दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, हमें अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट से विड्रॉ करूँ तो ठीक हमारे थोड़ा सा बचा है। अगर यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे, ट्रेंड एंगल का दिमाग लगाओगे, ट्रेंड एंगल का, तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल देखने को मिलेगा। तो मैं ठीक से लगा देता हूँ इसको। ये वाला है वाला, मतलब ये 15 के अंदर है, 55 के अंदर, 15 डिग्री और 55 डिग्री के अंदर है, तो ये कंसिडर किया जाएगा। इसका आगे का कोई भी कैंडल, अगर ये कैंडल मैं अभी भी मार्क कर रहा हूँ, ये रेड कलर का कैंडल है ना, अगर ये ग्रीन होता तो मार्केट में डिमांड आती, और यहाँ पे ये रेड कैंडल बना हुआ है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होता है कि मार्केट सप्लाई दे। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। मार्केट ने सप्लाई देना स्टार्ट किया है। ये मार्केट ने सप्लाई दे दिया है। समझ में आया कैसे मार्केट को जज किया जाता है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे बताओ, कि हम यहाँ से दिमाग लगाएंगे। देखो एकदम से मैंने बहुत सी आगे लेके जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आपको लेके जाऊँगा। ये जो डिमांड है, ये जो हमने सप्लाई देखा था पिछले वाला सप्लाई, ये सब चीज़ें एडवांस लर्निंग के लिए आप इंटरमीडिएट या बिगनर हो तो यहाँ आप पहले एक्सपीरियंस करके आ सकते हो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। फिर हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, हम सप्लाई कहाँ से लगाएंगे, ये सप्लाई हम यहाँ से लगाएंगे। फिर अगर मार्केट आपका कुछ यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है तो देंगे, पर यहाँ पे पैटर्न नहीं बनाया। ठीक है, आप देख सकते हो सीधा इसने कोई बुलिश सिंगल पिंग या कुछ ऐसा डिग्री वगैरह क्रिएट नहीं किया, उसने डायरेक्ट नीचे आया है, तो यहाँ से हम इसको डबल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अब इसका वैल्यूम बस्ट यहाँ पे देखो, एक रियलिटी में क्या होगा कि यहाँ पे आप वैल्यूम बस्ट का कॉन्सेप्ट लगाओगे, फिर से सब कुछ ठीक से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिमांड है इसको डबल कर देंगे ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मतलब 1.5 एरिया से मार्केट नीचे जा रही है, समझे। यहाँ से मार्केट ने रिएक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब वैल्यूम बस्ट हमारा ये वाला होगा। वैल्यूम बस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सर्च करके सीख के आओ, नहीं तो मैं ये कुछ अलग वीडियो में बताऊँगा। ये आपका वैल्यूम बस्ट होगा, यहाँ से मार्केट ने रिट्रीट किया है। ठीक है, ऊपर का यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वहाँ पे होने क्या वाला है। पर अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पे एक आपको, यहाँ से आप जूम आउट करो, समझ सकते हो कि ये एक एन टाइप पैटर्न है। ये यहाँ से सप्लाई, यहाँ से सप्लाई जोड़ सकता है। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ से लेना आप, उसके बाद यहाँ पे लगा देना, फिर आप यहाँ से कुछ ऐसे, फिर उसके बाद
ये जो बाय ऑप्शन है यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के यहाँ से इस बक्से के मिडल में ये बक्सा बक्सा है ना ये वाइट कलर का, उसके मिडल से लेके $2 यहाँ पे लगाने होंगे। और आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। $2 आपको अगर रिस्क ले सकते हो तो लिया करो। एक्चुअली आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कुछ ऐसा बैठेगा, लगभग $3 का बैठेगा, इसलिए हम ट्रेड ये वाला नहीं ले सकते। $1.5 से अंदर ऐसे होगा तभी ट्रेड लेना है, तो हमारे नहीं ले सकते हम ट्रेड, ठीक है। जब भी अब डिमांड की बात किया जाए तो ये जो डिमांड है वही उठ के आगे आने का है, ठीक है। और फिर उसके बाद 50% एरिया लेंगे। 50% एरिया का हमारा लगभग $16 होगा। तो आप कुछ कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस मूव से? इस मूव से लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1:5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से MMC वर्क करता है, ठीक है। तो सब कुछ सीख के एक्सपीरियंस करके आओ, उसके बाद देखेंगे।